आजकल गाना बन जाते हैं। चलो मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। पालक पूरी है, चटनी एंड फाइनली अमित चले गए हैं और अभी मैंने कंघी वगैरह कुछ नहीं की क्योंकि सुबह सुबह ना नहा के और फिर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट भी कर चुकी हूँ और उस टाइम पे थोड़ा सा क्लिप बस बनाई थी क्योंकि अमित रेडी हो रहे थे और हम देख रहे थे टीवी, बीच बीच में गाने चला रहे थे, इसलिए हमने ज़्यादा शूट नहीं किया। एंड ये देखो, ये ग्लव्स लिए घूम रही है। अमित लेके गए हैं साइकिल, इसे लगा कि ग्लव्स भी पहनेंगे तो वो हेलमेट बस पहन के चले गए। और ये मैडम जी अब मुझे डसेंगे। तो मेरा सुबह झाड़ पोछा बर्तन बस बचा है, बाकी मैक्सिमम काम हो चुका है। हम इंजॉय कर रहे हैं अभी टीवी, फिर थोड़ी देर से 2-4 बर्तन हैं। तो पालक पूरी बनाई थी इसलिए ज़्यादा बर्तन नहीं है तो वो धुलेंगे एंड थोड़े बहुत कपड़े हैं तो उनको ड्रायर में डालना है। और भी ना ये देखो यहाँ पे सो गई है तो थोड़ा सा शांति हो गई है घर पे। और कुछ नहीं, मैं बस मेड का वेट कर रही हूँ बिकॉज मेड अभी आई नहीं, आज लेट हो गई है, पता नहीं कहाँ है। तो थोड़ी देर से या तो वैसे मैं सुबह थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर देती हूँ बट क्योंकि इसका क्या है ना 12 बज जाते हैं और मुझे पूजा वूजा करनी होती है तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मुझे एक्चुअली मैं मोबाइल चला चला के मुझे नींद आ रही थी और ये आई बगल में बैठी और ये लेट सो गई और मैं उठाई। मतलब नींद उसको ट्रांसफ़र हो गई तो वो तो बढ़िया आराम से सो गई है और मुझे अब नींद चली गई। तो मैं सोची कि अगर सो गई ना तो फिर से घंटी बजी और फिर फालतू में मतलब नींद डिस्टर्ब हो गई, इसलिए फिर दिमाग में यही घूम रहा था, इसलिए फिर नींद चली गई। एंड रोज़ पता है यहाँ पे डाल दिया। उस दिन मैं 3 रोज़ लेके आई थी अमित को देने के लिए, तो वो उसको संभाल के अभी तक रखा है मैंने। तो सोची वैलेंटाइन डे तक इसको संभाल के रखेंगे। अभी फ्रेश ही है क्योंकि इसमें पानी रहता है ना, बम्बू ट्री है जो ये, इसके नीचे पानी डाला हुआ है तो रोज़ को भी प्रॉपर पानी मिल रहा है। एंड ये इसमें थोड़ा सा इसका हाइट के हिसाब से ये छोटा था तो मैंने इसमें ना मनी प्लांट डाल दिया और इसमें भी। तो मुझे जो भी बर्नी खाली भी हो रही है ना, मैं उसमें ऐसे प्लांट्स लगाते जा रही हूँ कि अच्छा है ना, छोटे छोटे प्लांट्स हो जाएंगे, ग्रीनरी हो जाएगी हमारे घर में। तो मैंने इसको यहीं पे डेकोर कर दिया है और भी खाली हो रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं उनमें भी ऐसे ही कर दूँगी। सही रहता है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और जो बर्नियाँ जार बोलते हैं, बर्नी हमारे यहाँ बोलते हैं, ये ग्लास के जो होते हैं तो हमारे मुँह से बर्नी ही निकलती है, बट ये जार जो होते हैं छोटे छोटे तो इन्हीं में ऐसे ही डालती जाऊँगी। तो ये दोनों ही, ये तो अमित को गिफ्ट 3 मिले थे तो पता नहीं कहाँ है, तो ये तो वो वाले हैं और ये अचार का है जो जार है। एंड ये तो इसमें बम्बू प्लांट ही आया था बट ये थोड़ा लंबे हो गए हैं, हाइटेड हो गए हैं, तो इसमें से थोड़ा अजीब लगता था, मैंने उसमें शिफ्ट कर दिया क्योंकि उनको प्रॉपर ऊपर तक पानी नहीं मिलता। और ये बम्बू ट्री जो है ना, इसमें पानी ज़रूरी रहता है। और किचन सब साफ़ हो गया इसमें पूरी तरीके से, मैंने उसको चेंज। तो फिलहाल यही है और थोड़ा सा बस मौसम थोड़ा सा अजीब है। हमारी बालकनी में तो मस्त, इधर थोड़ा सा गंदा हो चुका है क्योंकि मिट्टियाँ निकल के उधर जाती है ना, तो इस वजह से थोड़ा गंदा हो रखा है। बाकी गमले भी थोड़ा सा ना पतझड़ टाइप का हो गया है, स्पेशली मनी प्लांट जो है ना, वो नीचे से यहाँ तक की पत्तियाँ ना ड्राई होके निकल गई हैं एंड ऊपर हो रही हैं धीरे धीरे। और जो नई आती हैं वो कॉर्नर में आती जाती हैं बट नीचे वाले ख़राब हो रहे हैं, जो पुराने पत्ते हैं न्यू आ नहीं रहे हैं। एंड ऐसे ही ये जो मेरा तुलसी का पौधा भी है ना, उसमें भी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि प्रॉब्लम नहीं, मतलब गमले से ज़्यादा हाइट ज़्यादा ले रही है ना ऊपर तक, तो इस वजह से प्लांट है ना ये रेड वाले में, इसको कट करके मैंने इसमें लगाए थे। तो ये देखो इसमें भी मतलब जड़ पकड़ लिया था, अभी तो इसके लीव्स आ गए हैं, बहुत टाइम हो गया। तो ये अच्छा है कि इस गमले में भी हमारे रोज़ प्लांट हो जाएंगे। तो और इसको मैंने छांटा था, जो ये बेल पत्र होता है ना, उसको छांटा था तो इसमें न्यू पत्तियाँ आ गई हैं। और देखो तने भी बहुत सारे आ गए हैं क्योंकि पहले 2 ही थे ऐसे, बट अब नीचे से और भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो अच्छा हो गया, थोड़ा सा ही फैल जाएगा। मतलब मैं सोची हूँ ऊपर का हाइट काट दो तो नीचे से इसके जो ब्रांचेस हैं ना ज़्यादा निकल आएंगे, तो जिसकी वजह से इसका प्लांट अच्छा हो जाएगा। बस तुलसी का ही है, तुलसी का एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उसकी हाइट बढ़ जाती है ना, तो फिर झाड़ जैसा होता जाता है ये। और इसमें हमारा मिंट लगा हुआ है तो गर्मी में अब काम आएगा कॉर्नर वाले में। और इसमें वो जो मैंने रोज़ लेके आया था उसके भी डंठल लगाए थे, तो देखो बनता है कि नहीं बनता है उसके।
न्यू प्लांट्स, क्योंकि जो बाय किए हुए फ्लावर होते हैं ना, उनके जो डंठल होते हैं ज़्यादा यूज़फुल होते नहीं हैं, वो ड्राई ही होते हैं। लगते तो नहीं है, बट मैंने ट्राई किया है, हो सकता लग जाए। मेरे रंग की ट्री को भी काट दिया था, वो भी बहुत लंबा हो गया था, तो नीचे से निकल रहा है। पहले भी एक निकला था, मेरे बेबी ने पूरा उसको छाँट के पूरा तोड़ लिया था, तो अब ये दूसरा निकला हुआ है। तब देखो ये कैसे निकलता है। और ये फाइनली ये वाला फ्लावर निकल गया है। और ये वाला फ्लावर है जो शंकर जी को बहुत पसंद है, जो पर्पल कलर का, ब्लू कलर का होता है ना, वो है। इसमें भी छोटे छोटे वो नीचे से भी निकल रहे हैं, रेड से। और ये एक ही बचा है, तो उसमें एक आध फ्लावर निकल रहे हैं और ब्रांचेस भी निकल रही हैं। इधर भी निकल रही हैं और इधर भी निकल रही थी अच्छी। और एक फ्लावर यहाँ पे आ रहा है। तो कहते हैं ये शिव जी को और विष्णु जी को, दोनों को ये वाला फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत कम निकल पाता, पहले होता था, बट ये क्या है ना, बीच में कटिंग कर दिया था नीचे से, क्योंकि वो बहुत लंबा बस हो गया था, फ्लावर नहीं आ रहे थे। तो ये हमारे गमले का सीन है। मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ, लेकिन सब में क्या है ना, ग्रीनरी कम हो रखी है। ग्रीनरी कम होने का रीज़न है कि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आती है। अभी देखना समर में जब होगा ना, तो इतनी धूप आएगी, इतनी धूप आएगी ना, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना कि सारे पत्तियाँ ना जल जल के निकल जाती है, डंठल बस बचते हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारे गमलों में। और कुछ गमलों में तो वो कम धूप वाले ही हैं, मतलब अंदर इंडोर भी है 2-3 प्लांट्स, लेकिन आउटडोर में इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे इंडोर में बहुत परेशान करते हैं, या तो मिट्टियाँ फेंकेंगे या उनकी पत्तियाँ निकाल के फेंक देंगे। इसकी वजह से आउटडोर में रखना पड़ा, स्पेशली बेबी की वजह से, क्योंकि वो बाहर भी निकलती है तो अभी ही ख़राब कर देती है, अंदर तो बचेगा ही नहीं। तो बस ये हमारे बेचारे गमलों का हाल हो गया है। और फिलहाल कुछ छांटे भी हैं मैंने, बहुत सारे प्लांट्स जो है ना, उसकी कटिंग कर दी है, क्योंकि वो लंबा लंबा बस जा रहा था फालतू में, फ्लावर वगैरह कुछ आ नहीं रहे थे, तो मैंने कटिंग कर दिया। तो देखो बारिश में अच्छे हो जाते हैं प्लांट्स, बाकी ठंडी और गर्मी में तो वही प्रॉपर धूप आती है ना, इसकी वजह से। और मेरे यहाँ साउथ फेस है, तो मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग तक ऐसी धूप जलती हुई रहती है, तो इंसान ही जल जाता है। वो तो ट्री है। तब ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा है, और क्योंकि क्या कहते हैं सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, बोरिंग सा भी लग रहा है। एंड मोनेटाइज तो हो गया है, लेकिन वही है कि अभी डॉलर्स तो कुछ भी नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल भी, बहुत ही कम है, आप बताने लायक भी नहीं है। बस आप लोग सपोर्ट करोगे तो शायद थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और मेरा ऐसा है कि कोई भी चीज़ करती हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ और मैं स्विच कर देती हूँ और 2-4 दिन का गैप कर देती हूँ, फिर थोड़ा सा अलग सा होता है तो कंटिन्यू करती हूँ, फिर वैसे ही हो जाता है। तो दिक्कत तो है थोड़ा सा मेरे साथ, थोड़ा, क्योंकि मैं मतलब अगर मोटिवेट कोई नहीं करता है, या फिर मतलब चीज़ों में मतलब क्या कहते हैं, मैं कोई भी चीज़ करती हूँ ना, उसमें बहुत टाइम लगता है, मतलब सक्सेस होने में, या फिर बहुत, क्योंकि क्या है ना, आप अकेले करते हो, कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो ऐसा ही होता है कि कोई भी काम होता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आज तक जो भी काम हुआ, बैकअप सपोर्ट तो मेरा किसी भी चीज़ में नहीं था। आई थिंक चाहे कैसा भी हो, चाहे स्टडी हो, चाहे जैसी भी लाइफ हो, मतलब मैं सेल्फ ही मेरा डिसीज़न होता था और सेल्फ ही मेरी जर्नी थी। तो वो थोड़ा सा था। हाँ, जब तक शादी नहीं हुई थी तो माँ बाप का होता है सपोर्ट, फिर कहे सिचुएशन कैसी भी हो, डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब तक माँ बाप होते हैं ना, तब तक आपको समझते हैं, आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, आपके डिसीजन के रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप का प्यार होता है जो कि निस्वार्थ होता है, बाकी सारे प्यार में स्वार्थ जुड़ा होता है। तो ये सच्चाई है, क्योंकि जो सारी चीज़ें मिली हैं और यहाँ तक पहुँचे हो, तो वो कहीं ना कहीं बेस माँ बाप होते हैं। बाकी सब चीज़ें रिस्पेक्ट ही मिल जाए बहुत है, इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट तो कर ही नहीं सकते हो, तो वो भी नहीं मिलती है लोगों से, बाकी तो छोड़ो। तो वही चीज़ें हैं, इंसान के लिए कितना भी करो, पर सुनने को तो ताने ही मिलते हैं। तो ये ज़िंदगी का दस्तूर है कि आप भी, मतलब बोलने वाले तो अभी भी बोलते हैं, बट ये है कि वो सब सुन के ना, अब ऐसा हो गया है ना कि अब फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले फ़र्क पड़ता था तो इसलिए डिप्रेशन होता था, अब फ़र्क नहीं पड़ता है तो अब चिल रहती हूँ, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। तो मतलब एक टाइम होता है कि फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप नई चीज़ें देखते हो, नई चीज़ें सोचते हो, जो आपकी लाइफ में कभी मतलब होता नहीं है, और अचानक से ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो न्यू चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में हर्ट करती है, आपके हार्ट में हर्ट करती हैं, माइंड में जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि फिर लगता है कि फितरत ही है लोगों की, तो सुनाने दो। फिर अब ये वही दौर हमारा चल रहा है, हमारे चिल होने का और मस्त रहने का एक ही रीज़न है कि अब मैंने चीज़ें इग्नोर करना सीख गई हूँ। जानती सब कुछ हूँ, समझती सब कुछ हूँ, देखती सब कुछ हूँ, सब पता है, लेकिन ये है कि मस्त रहो, जिसको जो करना है करने दो। तुम अपनी लाइफ में
अपना सुकून ढूंढ लो बस। ज़्यादा बोर होती हूँ तो सो लेती हूँ और थोड़ा बहुत टाइम मिलती है ब्लॉग बना लेती हूँ। हाँ कभी क्या मैक्सिमम टाइम तो बोरिंग लगता है क्योंकि अभी अच्छे सब्सक्राइबर भी नहीं है और अच्छा मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा है। मतलब मोटिवेशन इट मीन्स कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा है डिमोटिवेट हूँ कि थोड़ा सा चलो ब्लॉगिंग ही करूँ। तो कुछ नया ऐसा हो भी नहीं रहा है कि जो मैं दिखाऊँ भी, तो वही चीज़ें क्या दिखाना, खाना पीना रहना है, तो वही चीज़ें अब क्या कर सकते हैं। या तो दिखाऊंगी तो बोलोगे वही चीज़ें दिखाती है और उसके अलावा है नहीं नया। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो शायद नया करने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ होगा, लेकिन वो सपोर्ट पे होता है, ऐसे नहीं होता है। और कोई निकल रहे हैं तो बहुत सारी बातें हो रही। तो मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत सारे प्रपंच हो गए।